Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will study in mathematics grade 3 unit number 2, that is about number operations, and our topic is subtraction of numbers up to 4 digits with borrowing. यानी अब हम 4 डिजिट नंबर्स तक सब्ट्रैक्शन सीखेंगे लेकिन विद बोरिंग। प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपको सिखाया था सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस वो था विदाउट बोरिंग। अब हम विद बोरिंग सीखेंगे तो पहले हम 3 डिजिट को 4 डिजिट में से सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं, फिर अगले एग्जांपल में आपको 4 डिजिट में से 4 डिजिट नंबर भी सब्ट्रैक्ट करना सिखाऊंगा। तो सोल्यूशन में आपने करना क्या है, वर्टिकली लिख लेना अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यूज, यानी 1000 अलहदा, 100 अलहदा, 10 अलहदा और वंस। वर्टिकली लिखने का मतलब क्या है, एक नंबर ऊपर लिख लिया, दूसरा उसके नीचे लिख लिया, माइनस का साइन लगा दिया। तरीकाकार क्या है, सबसे पहले स्टेप में आपने वंस में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। अब जब आपने सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश की 5 को 4 में से, तो 4 छोटा नंबर था, लिहाजा आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए तो आपने इधर से 2 में से एक बारो कर लिया। क्या करेंगे, उधार ले लेंगे। जब आप बोरिंग कर लोगे तो ये 4 नहीं रहेगा बल्कि 14 बन जाएगा और 14 में से 5 लेस हो सकता है, आंसर क्या आएगा 9, वो आपने इधर लिख लिया। जब आपने टेंस यानी दूसरा स्टेप किया तो आपने टेंस में से 10 सब्ट्रैक्ट करना था। जब आपने बोरिंग कर ली तो इसका मतलब पहले उधर क्या था 2, लेकिन अब क्या रह गया 1, तो 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो इस केस में आपने दोबारा से बोरिंग करनी है, लेकिन उससे नेक्स्ट प्लेस वैल्यू से, यानी इधर हंड्रेड्स में से अब आप बोरो करोगे। तो जब 100 वाला 1 इसके साथ मिलेगा तो वो 1 नहीं रहेगा बल्कि 11 बन जाएगा। अब 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, वो हम एज इट इज इधर लिख देंगे। स्टेप 3 में अगर देखें तो फिर हमने हंड्रेड्स को सब्ट्रैक्ट करना है। जब आपने इधर से बोरिंग कर ली, एक बारो कर लिया, तो वहां पे 6 था तो एक कम कर लिया उसमें से, तो क्या रह गया 5। अब 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब लास्ट में आपने 1000 की सब्ट्रैक्शन करनी थी, तो 5 में से 0 लेस करोगे तो वही आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये प्रोसेस क्या था, विद बोरिंग। यानी विद बोरिंग आप वर्ड कब यूज करते हैं, जब आप उधार लें, जब आपके पास ऊपर वाला डिजिट छोटा है, नीचे वाला डिजिट बड़ा है, तो फिर आप उससे नेक्स्ट प्लेस वैल्यू से एक उधार ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं। इस अमल को कहते हैं सब्ट्रैक्शन विद बोरिंग। नेक्स्ट आप एग्जांपल देखें जी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, यानी अब इधर ये भी 4 डिजिट नंबर है और ये भी 4 डिजिट नंबर है, तो ये बड़ा नंबर है, बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। तो पहले स्टेप में आपने 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना था, 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। तो क्या करेंगे, हमने 10 में से बारो कर लिया, जब बारो किया हमने तो ये 10 और 2 मिलकर क्या हो गए 12 हो गए। क्लियर है। ये बेसिकली इधर से 1 नहीं आता है, लेकिन आपको पता है कि 1 10 जो होता है वो 10 वंस के इक्वल होता है, इसलिए हमने आपको समझाने के लिए इधर 10 भी लिख के दिखा दिया कि आपको पता चल जाए कि ये 1 इसके साथ जुड़ता कैसे है, जो इसे 12 बना देता है, यानी 12 कैसे बनता है, वो 10 बेसिकली इधर इसके साथ मिलता है तो ये 12 होता है। ठीक है। तो अब 12 में से 8 लेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बचेगा 4। लेकिन जब इधर से बोरिंग कर ली तो क्या रह गया 2, तो 2 में से तो 7 लेस नहीं हो सकते, लिहाजा 100 वाले में से फिर बारो किया तो वो 10 इसके साथ मिलकर हो गया फिर से 12। अब 12 में से 7 लेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, 5 बच गया। लेकिन जब आपने इधर से बोरिंग कर ली तो इधर क्या रह गया 4। अब 4 भी 6 से छोटा है, तो लिहाजा अब 1000 में आप बोरिंग करोगे, 1000 से एक बारो कर लोगे। स्टेप 3 में आप देखेंगे ये चीज, जब आप इधर से बारो कर लोगे तो ये 4 नहीं रहेगा बल्कि 10 और 4 मिलकर 14 हो जाएगा, और 14 में से 6 आसानी से लेस हो जाएगा, जो हमारे पास आंसर आएगा 8। जब इधर से बोरिंग कर ली थी तो 5 था, तो एक इधर हमने उधार दे दिया, तो हमारे पास क्या रह गया 4। अब 4 में से 3 लेस करना मुश्किल काम नहीं है, क्या बचेगा 1। तो लिहाजा हमारे पास इन दोनों नंबर्स के दरमियान डिफरेंस क्या आया 1854। इसी से रिलेटेड आज के टॉपिक से हमारे पास प्रैक्टिस सेक्शन 2F है, जिसमें आपने सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, यानी सब्ट्रैक्शन अप्लाई करनी है। आसान लफ्जों में कहें तो पार्ट ए अगर देखते हैं तो 1 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट करना बताया गया पहले तो 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। आप क्या करेंगे 10 से एक बारो कर लेंगे, जो इसे 12 बना देगा। अब 12 में से 5 लेस हो सकता है, क्या बचा 7। अब इधर जब आपने बोरिंग कर ली थी तो ये इधर 2 तो नहीं रहेगा ना, एक कम हो जाएगा, तो 1 रह गया। 1 में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, ऐसे एज इट इज। 5 में से भी कोई नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, ये भी एज इट इज। 3 में से भी कोई सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो ये भी एज इट इज हम नीचे लिख देंगे। अब पार्ट बी में देखें तो 2 डिजिट नंबर की सब्ट्रैक्शन है, तो 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, इधर से एक बारो कर लेंगे जो इसे 12 बना देगा।
12 में से 4 लेस करोगे तो 8, इधर बोरिंग करने के बाद रह गया 4, 4 में से 2 लेस करेंगे तो 2, इसमें से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, इसमें से भी कोई नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो ये एज इट इज आ जाएंगे। अब पार्ट सी देखते हैं। 3 में से 5 लेस नहीं हो रहा क्योंकि 3 छोटा डिजिट है और 5 बड़ा है, तो लिहाजा इधर से एक बारो करेंगे, ये इसे बना देगा 13, 13 में से 5 लेस करेंगे तो बचेगा 8, इधर बोरिंग करने के बाद रह गया 4, अब 4 भी छोटा नंबर है इससे, तो क्या करेंगे 100 वाले से बारो करेंगे तो वो इसे बना देगा 14, 14 में से 5 लेस करोगे तो बचेगा 9, इधर बोरिंग करने के बाद रह गया 5, अब 5 में से लेस करेंगे तो 5 बचेगा 0, और 2 से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो लिहाजा 2 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? इसी तरीके से अब आपने पार्ट डी, पार्ट ई वगैरह ये करने हैं, ये सारे क्या है 4 डिजिट में से 4 डिजिट नंबर की सब्ट्रैक्शन है। पार्ट एफ देखते हैं जी। 3 में से 2 लेस किया तो आंसर 1, 5 में से 4 लेस किया तो 1, अब 2 में से 5 लेस नहीं हो सकता था, तो क्या किया 1000 से बारो कर लिया, ये बन गया 12, 12 में से 5 लेस किया तो 7, इधर बोरिंग करने के बाद रह गया था 5, 5 में से 2 लेस किया तो बचा 3। इसी तरीके से बकाया पार्ट आपने करने हैं। पार्ट एच में करवा देता हूँ आपकी सहूलत के लिए ताकि आपको मजीद मुश्किल ना रहे। क्या है जी 4 में से 5 लेस करना मुश्किल है, तो क्या करेंगे इधर से हम बारो कर लेंगे जो इसे 14 बना देगा। 14 में से 5 लेस करेंगे तो बचेगा 9, इधर बोरिंग के बाद रह गया था 2, 2 में से 2 लेस करो 0, 5 में से 3 लेस करो 2, 9 में से 4 लेस करो 5। तो प्यारे बच्चों जिस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चंस कुछ समझाए हैं और कुछ आपके लिए छोड़ दिए हैं, ये इस वजह से ताकि आप प्रैक्टिस करें और आपको पता चल सके कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है आया वो आपको समझ भी आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो रिमेनिंग है ये आपने लाजमी सॉल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।